when the moon was punished. Long, long ago, when the gods walked freely on the earth, it was Ganesh Chaturthi, the birthday of Lord Ganesha. Ganesha visited all his devotees riding on his vehicle Mushika. बहुत पहले जब भगवान पृथ्वी पे विचरण किया करते थे, तब गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश अपने वाहन मूषिका पे सवार होकर के अपने भक्तों से मिलने गए. Ganesha's devotees welcomed him and offered him different sweets. Each sweet was more delicious than the other. Ganesha enjoyed his favorite modaks most of all. भक्तों ने भगवान गणेश का भव्य स्वागत किया. उन्हें एक से बढ़कर एक मिष्ठान प्रस्तुत किए और भगवान गणेश ने उन सबको बहुत एंजॉय किया, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें मोदक प्रिय थे, तो उन्होंने वो मोदक ही खाए. Thus the evening came, but Ganesha continued to accept the offering. The moon shone brightly that night. At last Ganesha was ready to leave. और भक्तों के दिए हुए प्रसाद को खाने में भगवान गणेश इतने मगन हो गए कि शाम हो गई और फिर वो वापस जाने के लिए रेडी हो गए. Mushika was finding it difficult to carry Ganesha, who had become heavier after eating so many sweets. अब उनका जो वाहन था मूषिका, उन्हें गणेश जी को ले जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि गणेश जी ने जो इतने सारे मिष्ठान खाए थे उससे थोड़ा सा उनका शरीर हैवी हो गया था. सडनली मूषिका स्टॉप्ड. देयर वाज अ स्नेक इन हिज वे. अचानक ही मूषिका रुक गया और सामने उसे एक सांप दिखाई दिया. द स्केर्ड मूषिका रन फॉर हिज लाइफ. अब वो डरा हुआ मूषक अपनी जान बचाने के लिए भागा. टॉपलिंग गणेशा. Chandra, the moon, was watching all this. He burst into laughter. This angered the elephant god. अब गणेशा जो कि थोड़ा हैवी शरीर के थे, तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और मूषक के ऊपर से वो गिर पड़े. चंद्र जो कि ये सब देख रहा था और अचानक से उसके हंसी आ गई. उसे हंसता हुआ देख करके भगवान गणेश को गुस्सा आ गया. चंद्र ने कहा, हा हा हा, यू लुक सो फनी गणेशा. गणेश जी आप बहुत ही फनी दिखाई दे रहे. गणेश जी गुस्सा हो गए. गणेश जी ने कहा, जस्ट वेट चंद्रा, आई वॉन्ट लीव यू, यू विल हैव टू पे फॉर दिस. चंद्रा रुको, मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. कम आउट चंद्रा, आई विल पनिश यू फॉर लाफिंग एट मी. गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि बाहर निकलो और मैं तुम्हें मुझ पर हंसने की सजा दूंगा. रियलाइजिंग ही वॉज इन ट्रबल, चंद्रा रैन फॉर हिज लाइफ. गणेशा फॉलोड हिम टू हिज हाउस. चंद्रा हाइड इन हिज हाउस, scared to come out. The elephant god sat down in front of the house watching for Chandra. Many days and nights passed. अब जब चंद्रमा को लगा कि अब मेरी जीवन खतरे में है, जब उन्हें परेशानी का एहसास हुआ, तो चंद्रमा अपने घर में छुप गए और गणेशा उनके घर तक उनका पीछा करते रहे. और फिर वो उनके घर के सामने बैठ गए, वेट करने लगे कि जब भी चंद्रमा बाहर निकलेगा तो मैं उसे पनिशमेंट दूंगा. इस तरह से कई दिन और रात निकल गए. Without the moon, there was no light at night. The earth became dark. No one could see anything after sunset. The people suffered. All of them went to Ganesha and prayed. अब बिना चंद्रमा के पृथ्वी के ऊपर अंधेरा हो गया. लोग सनसेट के बाद कुछ देख नहीं पाते थे और इस तरह से सारी पृथ्वी के लोग बहुत ही परेशान होने लगे. तब वो सब मिल करके गणेश जी के पास गए और उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की, डियर गणेशा, प्लीज हैव मर्सी ऑन अस, डू फॉरगिव चंद्रा, लेट हिम कम आउट एंड शाइन अगेन. गणेश जी आप हम सब पे दया कीजिए और चंद्रमा को क्षमा दीजिए और उसे फिर से आसमान में चमकने दीजिए. कम आउट चंद्रा, आई विल नॉट हार्म यू.
आई प्रॉमिस। अब गणेश जी को एहसास हुआ कि वाकई में मैं पृथ्वी के लोगों को चंद्रमा की गलती का सज़ा क्यों दूं, इसीलिए उन्होंने चंद्र से कहा कि कम आउट चंद्रा, बाहर आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आई प्रॉमिस, मैं ये वादा करता हूँ। The soft-hearted Ganesha felt sorry for them. He realized that it was not fair to make the world pay for the moon's mistake. But neither did he want the moon to get away without any punishment. लेकिन गणेश जी चंद्रमा को बिना किसी पनिशमेंट के जाने भी नहीं देना चाहते थे। After much thinking, he settled on a compromise. He called Chandra. अब बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक समझौता किया और उन्होंने चंद्रमा को बुलाया और कहा कि यू हैव टू पे द प्राइस फॉर लाफिंग एट मी ऑन माई बर्थडे। मेरे जन्मदिन के दिन मुझ पर हंसने की तुम्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी। योर पनिशमेंट इज दैट फ्रॉम नाउ यू विल शो योर फेस लिटिल बाय लिटिल अंटिल यू आर फुल एंड राउंड। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि इसका तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगा, और पनिशमेंट क्या था कि यू विल शो योर फेस लिटिल बाय लिटिल, कि आज से तुम अपना चेहरा थोड़ा थोड़ा करके पृथ्वी पे लोगों को दिखाओगे जब तक कि तुम्हारा आकार पूरा फुल राउंड नहीं हो जाता है। Then for the next 15 days you will decrease little by little till you disappear. You will not show your full face every night. कि तुम अपना पूरा चेहरा हर रात नहीं दिखा सकते। 15 दिन पूर्णिमा तक तुम धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाओगे और फिर अमावस्या तक अगले 15 दिन तुम अपना आकार थोड़ा थोड़ा कम करते जाओगे। Hence to this day we see that the moon waxes until Purnima, or after Purnima the moon starts waning until अमावस्या। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तब से ही चंद्रमा हर दिन हमें पूरा आसमान में नहीं दिखाई देता है। 15 दिन उसका आकार बढ़ता जाता है और अगले 15 दिन अमावस्या तक उसका आकार घटता जाता है। आई होप यू एंजॉयड दिस story very much, didn't you?